नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है और स्लॉट संख्या 12 से मैं हूँ। सबसे पहले मैं इस विषय के विपक्ष से शुरू करना चाहूँगा। वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से पक्षी। सबसे पहले मैं विषय के पक्ष से अपना वक्तव्य शुरू करना चाहूँगा। वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आई हमारी हिंदी। महोदय, वर्तमान परिवेश में हिंदी भाषा एक उगते हुए सूर्य की भांति है जिसके समक्ष सारा विश्व नतमस्तक। अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, और हिंदी है जो मन के बंद ताले खोल सकती है, आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती है। महोदय, जब एक उर्दू भाषी राष्ट्र में कराची यूनिवर्सिटी में जब हिंदी भाषा पर परास्नातक करने के लिए जब चर्चा शुरू हो रही है तो हिंदी के वर्चस्व पर शंका नहीं होनी चाहिए। महोदय, जब नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा पर जोर है तो हिंदी के वर्चस्व पर शंका नहीं होनी चाहिए। महोदय, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जब गुड मॉर्निंग की जगह सुप्रभात लिखकर भेजा जाता है तो हिंदी के वर्चस्व पर शंका नहीं होनी चाहिए। महोदय, हमारी हिंदी भाषा है ही ऐसी, ये सब कुछ समेट लेने वाली भाषा है। मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि मैं हिंदी में सोचता हूँ। अब इस विषय के विपक्ष में अपना वक्तव्य रखना चाहिए। महोदय, अ से अनार, आ से आम वाली हिंदी को अब अ से अत्याचार झेलना पड़ रहा। उसे अब ख से खरगोश नहीं, ख से खतरा, द से दमन व प से पतन की शंका है। महोदय, जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा में जो हिंदी का इस्तेमाल था वह कितनी क्लिष्ट थी, संस्कृत निष्ठ थी, पर आज के नए लेखन में इसमें अंग्रेजी का जो समावेश हुआ है, इसमें अंग्रेजी शब्द ही नहीं बल्कि अंग्रेजी की अभिव्यक्तियां पूरी की पूरी ही इसमें इस्तेमाल हो रही। महोदय, मैं कहता हूं कि हिंदी पर किसी दूसरी वर्चस्वशाली भाषा का प्रभाव इतना भी न हो जाए कि हमारी भाषा नष्ट हो जाए। अगर हम हिंदी में रंगों के नाम नहीं जानेंगे, दिनों महीनों के नाम नहीं जानेंगे, सब्जी फलों के नाम नहीं जानेंगे, गिनतियों के नाम नहीं जानेंगे, तो क्या भाषा नष्ट नहीं होगी? स्कूल कॉलेजों पे अंग्रेजी बोलने पर जोर रहता है, सप्ताह में केवल 1 घंटा ही हमें हिंदी पढ़ाया जाता है स्कूल के समय। महोदय, छोटे बच्चे को जब सबसे पहले कुछ बोलना सिखाया जाता है तो व्हाट इज योर नेम सिखाया जाता है। जब एक बच्चा दुकान पर जाता है तो उसे यह नहीं पता होता कि दुकान वाला बोल रहा है 78 के इंग्लिश में। महोदय, आज अब हम हिंदी को राजभाषा तक ही सीमित रख रहे हैं, राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया आज तक। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस भाषा, इंग्लिश भाषा, चीनी भाषा, रूसी भाषा, सब भाषा का इस्तेमाल है, पर हिंदी को विश्व पटल पर क्यों नहीं हम रख पाए, इस पर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में हिंदी भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता, यह भी हमें सोचना चाहिए। महोदय, अंत में निष्कर्ष पे आते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम तक खुद हिंदी नहीं बोलेंगे, हमारे तो आगे आने वाली पीढ़ी हिंदी कैसे बोलेगी? हमें गर्व होना चाहिए इस भाषा पे और शीघ्र ही यह प्रयास करना चाहिए कि पूरे समूचे विश्व की भाषा हो। और अंत में बस 4 लाइन कि हमारे खून में है हिंदी। हम हंसते हैं तो हिंदी में, रोते हैं तो हिंदी में, बिलखते हैं तो हिंदी में, झिझकते हैं तो हिंदी में, मानते हैं तो हिंदी में, मनाते हैं तो हिंदी में, समझते हैं तो हिंदी में, समझाते हैं तो हिंदी में, और आखिर में बस एक हिंदी क्या? हिंदी हमारे भारत माता के माथे की बिंदी और बदन।